हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है whether or not the points A2, 3, B 8, 11 and C 0, 17 form an isosceles triangle। अच्छा, isosceles triangle क्या होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने बताना है कि ये जो ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस हैं ए, बी और सी, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट ए 2, 3, बी 8, 11 and C 0, 17 are the vertices of a triangle, are the vertices of a triangle। ठीक है, अभी मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं लिखा है इसलिए कि अभी हमें नहीं पता कि ये जो वर्टाइसेस हैं ए, बी एंड सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं। ठीक है, यही हमें चेक करके बताना है इसमें। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। D इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, हम सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए पॉइंट है यहाँ पर 2, 3 एंड बी पॉइंट है 8, 11। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब a जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 और y1 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 जो है ये इक्वल है 2 के और y1 इक्वल है 3 के। इसी तरह से b जो है पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 जो है वो इक्वल है 8 के एंड y2 इक्वल है 11 के। अब सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। d इज इक्वल्स टू ab इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है 8 है, x1 क्या है 2 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 11 है माइनस y1 क्या है 3 है होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। 6 6 36 है, 8 8 64 है। ठीक है, अच्छा हम 36 में 64 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक, ये हो जाएगा 100 और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। 10 यूनिट्स, यूनिट्स हम लाजमी लिखेंगे। ठीक है, जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 10 यूनिट्स। ठीक, अच्छा जी, अब हम निकालेंगे यहाँ पे बी सी का डिस्टेंस। D इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां हम कर लेते हैं इसको बी सी। D इज इक्वल टू बी सी। तो B पॉइंट हमारे पास गिवन है यहाँ पे 8, 11 एंड C पॉइंट गिवन है 0, 17। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा जी, अब यहां पर इसको भी BC कर लेते हैं। अब ये जो है B पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 1 है तो x1 और y1 हो जाएगा। तो x1 इक्वल है 8 के और y1 इक्वल है 11 के और C पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2 है तो x2 इक्वल है 0 के, y2 इक्वल है 17 के। सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में।
डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जीरो में से 8 जाएगा, 8 बचेगा होल स्क्वायर प्लस 17 में से हम 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 6। ठीक है। अच्छा, माइनस की साइन जब भी होगी ब्रैकेट में और पावर इवन नंबर होगी तो ये माइनस की साइन क्या होती है, प्लस हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 8 8 जा 64 प्लस, और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 जा 36 और ये हो जाएगा 64 प्लस 36 कितना होता है 100। ठीक है। और 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, 10 यूनिट्स। अब BC कितना आएगा 10, यानी कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी टू साइड्स इक्वल है, क्योंकि AB का डिस्टेंस भी 10 आया और BC का डिस्टेंस भी 10 आया, तो इट मींस कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब मैं जरा इसकी फिगर को चेंज कर देता हूं कि अब यहाँ पे हमारे पास AB का डिस्टेंस जो 10 आया है, ठीक है, और BC का डिस्टेंस भी 10 आया है, तो ये दो साइड्स मेरे पास इक्वल है। तो अब मैंने जो नेमिंग करनी है इसकी कुछ इस तरह से करनी है कि अब अगर मैं इसको A कर दूं और इसको B कर दूं तो ये AB इक्वल टू 10 हो जाएगा, लेकिन फिर ये BC हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज नाम रखते हैं। तो अगर मैं इसको A कर दूं और मैं इसको B कर दूं और इसको फिर मैं C कर दूं तो AB और BC दोनों का डिस्टेंस क्या है 10 आया। तो इट मींस कि अब ये जो है हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस AB equal to BC, hence proved। और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डू द पॉइंट्स A -1, 2, B 7, 5 एंड C 2, -6 फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो अब ये कह रहा है कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं A, B एंड C क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं? तो ये हमें जो है इसको चेक करना है कि ये बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर ली है और मैंने इसको नेमिंग कर ली है एंटी क्लॉकवाइज, A, B और फिर C। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन let A -1, 2, B 7, 5 and C 2, -6 are the vertices of a right angle triangle सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो तो आपके माइंड में फौरन क्या आ जाना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अभी नहीं लिख रहा मैं, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, AB की लेंथ निकाल लेता हूँ, BC की लेंथ निकाल लेता हूँ और AC की लेंथ निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि AB की लेंथ निकाल लेते हैं। D इज इक्वल्स टू AB। अच्छा, अब A पॉइंट क्या है, A पॉइंट हमें गिवन है -1, 2 एंड B पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 7, 5 बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हो जाएगा D इज इक्वल्स टू A, B इज इक्वल्स टू ये अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ए पॉइंट जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 और y1 हो जाएगा, यानी कि x1 इक्वल हो जाएगा -1 के और y1 इक्वल हो जाएगा 2 के। अब b जो ये पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, यानी कि x2 इक्वल टू 7 के हो जाएगा, y2 इक्वल 5 के हो जाएगा। अब ये वैल्यूज जो हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है यहाँ पे 7 माइनस फॉर्मूले का, और x1 भी क्या है -1 है, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 5 है माइनस y1 2 है होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर। 7 प्लस 1 क्या होता है 8 होता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। अच्छा अब 8 का स्क्वायर करें, 8 8 का 64 प्लस 9, अब जब हम 64 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 73 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा जी ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया है, मैं यहां लिख लेता हूं अंडर रूट 73 यूनिट्स। अब इसी तरह से मैं क्या करूंगा, बी सी का डिस्टेंस निकाल लूंगा। ये बी सी का डिस्टेंस, और ये हो जाएगा यहां मैं इसको लेके लूंगा बी, बी पॉइंट है 7,5 एंड सी पॉइंट है 2,-6। ठीक है, और यहां भी बी सी हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब ये जो है अब देखें x1, ये b जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 और y1, x1 7 हो जाएगा और y1 5 हो जाएगा, और x2 c जो पॉइंट नंबर 2 है तो x2 2 हो जाएगा और y2 -6 होगा। सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि -6 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा साइन बड़े नंबर का। ठीक है, 7 का साइन माइनस है इसलिए मैं माइनस का साइन लगा दिया, प्लस दोनों की साइन नेगेटिव हो तो क्या होता है दोनों ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस की रहती है, तो 6 में 5 ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और साइन माइनस की रहेगी। अब ये हो जाएगा माइनस की साइन है, पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 प्लस माइनस की साइन है, पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 11 11 जा 121। अच्छा अब हम 121 में 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 131 141 146 यूनिट्स। तो बीसी का डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 146। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहां पे डिस्टेंस निकाल लेंगे इसका एसी का। यहां आ जाएगा एसी और ये हो जाएगा -1,2 और यहां पे भी एसी आ जाएगा। अच्छा अब देखें, और ये अब ये ए जो पॉइंट नंबर 1 है तो x1 y1 हो जाएगा, तो x1 -1 और y1 2 हो जाएगा, और सी पॉइंट नंबर 2 है तो x2 y2 हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, y2 -6 हो जाएगा। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में।
ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा करली ब्रैकेट x2 क्या है 2 है माइनस x1 क्या है -1 है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -6 और -2, जब दोनों की साइन नेगेटिव होती है तो दोनों ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस की आती है, तो 6 + 2 8 होता है, साइन माइनस की रहेगी। अच्छा अब ये 2 + 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर, और -8 का आप स्क्वायर करें तो माइनस की साइन है और पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये जाएगा 64, और ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 64। अब 64 में 9 ऐड करेंगे तो जाएगा √73 यूनिट्स। अब यहाँ पे AC का डिस्टेंस आया √73 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड की लेंथ आ गई है, अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके देखते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अच्छा बेस क्या होती है, अगर आप यहाँ डी रखेंगे ना तो ये 180 डिग्री पे जाएगी, तो ये बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है जो 90 डिग्री पर जाए, और जो ना 180 डिग्री पर हो और जो ना 90 डिग्री पर हो उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। अच्छा जी अब हम क्या करें, अब यहाँ पे जो है ना अकॉर्डिंग टू माय फिगर, जिस तरह से मैंने फिगर बनाई है ए बी जो बेस है, मैं यहाँ रखता हूँ फॉर एग्जांपल ए बी होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है BC है, और हाइपोटेनस क्या है AC। अच्छा देखिए अब AC का जो डिस्टेंस आया वो क्या है √73 स्क्वायर, ठीक है, और AB का डिस्टेंस क्या था √73, और BC का डिस्टेंस आया √146। अच्छा देखिए अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट ये हो जाएगा 73, स्क्वायर से रूट कैंसिल ये भी 73, और प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 146। तो आपको पता है कि अगर मैं 146 में 73 ऐड करूंगा तो 73 नहीं आएगा, इट मींस कि अब मैं अपनी फिगर का नेम जो है ना वो चेंज करूंगा, ठीक है। अब मैं एक काम ये करता हूं कि पहले मैंने इसको A लिया था, अब मैं इसको A ले लेता हूं, इसको B और इसको C एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू माय फिगर अब हाइपोटेनस जो है वो BC है, क्या है हाइपोटेनस क्या है BC है, और बेस बेस क्या है AC है, और परपेंडिकुलर क्या है AB है, ठीक है, ये AB का डिस्टेंस होल स्क्वायर। अब हम इसको चेक कर लेते हैं BC की लेंथ आई 146 √146 का स्क्वायर, AC की लेंथ आई √73 √73 का स्क्वायर, प्लस AB की लेंथ आई √73 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा ये हो गया 146, स्क्वायर से रूट कटा ये हो गया 73, स्क्वायर से रूट कटा ये हो गया 73, ठीक है, ये है 146। अच्छा 73 में 73 ऐड करें तो ये हो जाएगा 146। देखें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, 146 इक्वल टू 146, तो इट मींस कि ये जो वर्टाइसेस है हमारे पास, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे since
वर्टाइसिस A -1, 2, B 7, 5 and C 2, -6 are vertices of a right angled triangle. Right angled triangle, ठीक है, यहां हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द पॉइंट्स A 3, 1, B 9, 1 and C 6, K determine an equilateral triangle, find the values of K, find the value of K, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर A, B और C ये तीनों जो है वर्टाइसिस हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो हमें वैल्यू मालूम करनी है किसकी, K की, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन, लेट A 3, 1, B 9, 1 and C 6, K are the vertices of an equilateral ट्राइंगल। अब यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि AB का डिस्टेंस बराबर होता है BC का डिस्टेंस और बराबर होता है AC का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और A पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर 3, 1 एंड B पॉइंट है 9, 1 बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, जब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू AB अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब A जो है पॉइंट नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा x1 = 3 और y1 = 1, और B जो पॉइंट नंबर 2 है x2 = 9 एंड y2 = 1। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। ये होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 1 है, y1 जो यहाँ पे 1 है, ठीक है, माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, निशान बड़ा नंबर का, ठीक है, 9 बड़ा नंबर है तो इसका साइन आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये 6 यूनिट्स आ गया, यानी कि AB की जो लेंथ आई वो 6 यूनिट्स आ गई है, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम BC की लेंथ निकाल लेंगे। किसकी निकालेंगे, BC, ठीक है, BC। अच्छा, अब यहाँ पे BC पॉइंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं। B पॉइंट है 9, 1 एंड C पॉइंट है 6, K। अच्छा जी, अब B जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये हो जाएगा x1 = 9, y1 = 1। C पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2 है तो x2 = 6, y2 = k। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में, ये हो जाएगा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 9 बड़ा नंबर है तो 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3 और साइन बड़े नंबर का 9 बड़ा नंबर है, 9 की साइन क्या है नेगेटिव है, स्क्वायर प्लस ये क्या है k माइनस 1 का स्क्वायर, k माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस की साइन है, पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगी और 3 3 का क्या हो जाएगा 9 प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। इसको भी हमें खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अब हमें AC का डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ हमें k की वैल्यू चाहिए। अगर दो वेरिएबल्स होते हैं तो फिर हमें ये थर्ड इक्वेशन भी निकालनी पड़ती है, हमें AC का डिस्टेंस भी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो BC का जो डिस्टेंस आया है वो क्या है 9 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम ये करेंगे कि AB का जो डिस्टेंस आया था वो 6 आया था, क्या आया था AB का जो डिस्टेंस आया था वो आया था 6। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और BC का जो डिस्टेंस आया है वो आया है अंडर रूट 9 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि AB और BC दोनों साइड्स इक्वल है तो हम क्या करेंगे इसको कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी तो तीनों साइड्स इक्वल है। तो फिलहाल अभी हमने AB और BC का डिस्टेंस निकाला तो दोनों साइड्स इक्वल है तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। जब भी कोई दो साइड्स इक्वल हो उनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है 6 है, बराबर रख दें दोनों को, और इक्वेशन 2 क्या है 9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे रूट है लेकिन यहाँ पे नहीं, हमें ये रूट कैंसिल करना है। तो रूट कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जब भी तो k की वैल्यू बाहर आएगी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब 6 पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। 9 प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। 6 6 का क्या होता है 6 का स्क्वायर करेंगे 36, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 9 प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। अब यह है क्या है 36, ये है 9। अब k माइनस 1 के होल स्क्वायर पे एक फॉर्मूला खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो होता है a स्क्वायर। तो ये a है k और ये जो ये b है, तो a स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2, फिर क्या है a है, फिर क्या है b है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1 है। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 9 प्लस k का स्क्वायर करेंगे, k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2k बन 2k प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो जो पॉजिटिव होता है ना, जो बड़ी पावर होती है उसको हम पॉजिटिव रखते हैं। यहाँ पे k की जो सबसे बड़ी पावर जो वो 2 है, k की सबसे बड़ी पावर 2 है और ये राइट साइड पर है। तो हम ये 36 को भी हम राइट साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो 36 यहाँ पे हो जाएगा 0 और जब हम इसको राइट साइड पे लाएंगे तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे। सबसे पहले बड़ी पावर लिखते हैं, k की पावर 2 पहले लिखेंगे, फिर माइनस 2k लिखेंगे, फिर क्या ये 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 10 और ये प्लस का 36 का इसको हम इक्वल के राइट साइड पे लाए तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। अब देखें ये बन गई है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी कि k स्क्वायर माइनस 2k एंड 36 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 और साइन बड़े नंबर का यानी कि माइनस का, क्योंकि 36 जो यहाँ पे बड़ा नंबर है और इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यहाँ हम इसका क्या करते हैं कि फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूं तो यहाँ पे के स्क्वायर के पास क्या 1 है और 26 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 26। ठीक है, हम चेक करते हैं कि इसका फैक्टर बन रहा है 26। तो 2 1 2 2 3 6। अच्छा 13 में 2 मिलाएंगे तो 15 हो जाएगा, -2 नहीं आ रहा, और 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा, तो -2 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि इसका फैक्टर नहीं बन सकता। जब फैक्टर नहीं बनता तो फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, के की वैल्यू चाहिए ना तो आप के लिख लें, माइनस का भी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है, अब के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जो के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जो बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, यानी कि यहाँ पे a जो है वो इक्वल है 1 के। k की पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, b है, वो b गिरा था -2 के, एंड जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, तो c क्या है इक्वल टू माइनस का 26 है। अब इसको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, यानी कि k इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूले में माइनस माइनस, फिर क्या है b क्या है पे -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, फिर क्या माइनस माइनस, फिर क्या 4, फिर क्या a यहाँ पे 1 है, c क्या है -26 है, डिवाइडेड बाय 2, a बराबर है 1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस की साइन है, पावर इवन नंबर तो प्लस हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और क्या है ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई देखें, पहले इसकी पहले साइन देखें, इसकी माइनस है 4 की, 1 की प्लस है और 26 की माइनस है, तो हम क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 1 4 और 26 4 का क्या हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 2। अब 104 में जो है हम क्या कहते हैं कि ऐड करेंगे, अब 104 में हम ऐड कर देंगे k इक्वल टू 2 प्लस माइनस 104 में 4 ऐड करेंगे 108 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब 108 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेते हैं। 108 तो फिलहाल किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कितना निकल सकता है ये। तो ये 108 का एलसीएम लेंगे, 108 क्या होता है 2 5 जा 10 2 4 जा 8। ठीक है, फिर मजीद 2 2 जा 4, 1 कैरी हुआ 14 हो गया, 2 7 जा 14, फिर 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27, फिर 9 3 के टेबल में आता है, और फिर 3 1 जा 3 होता है। तो अब ये हो जाएगा k इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या है 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स 3 है 3 इंटू 3 इंटू 3, इस 2 का पेयर बना, इस 3 का पेयर बना। ठीक है, अब ये हो जाएगा k इक्वल टू 2 प्लस माइनस इस पेयर का एक 2 बाहर, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर इस मल्टीप्लाई का साइन आएगा बीच में। ठीक है, फिर एक 3 का एक पेयर बना तो इस पेयर का एक 3 बाहर, और रूट में बच गया 3 और डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो जाएगा k इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 3 6 हो जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा देखिए, इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको कि 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया, क्योंकि ये 2 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 3 2 से डिवाइड हो रहा था, तो 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा था और 6 अंडर रूट 3 भी 2 से डिवाइड हो रहा था, इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा 2 1 2 2 1 2, ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2 1 2 2 3 6, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, यानी कि अब यहाँ पर k की कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 2 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है,
और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। बुक में इसका आंसर जो है वो रॉन्ग गिवन है, ठीक है, मैंने इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया है। तो k की वैल्यू आ गई है, एक आ गई है 1 प्लस 3 अंडर रूट 3 और एक आ गई है एंड k इक्वल टू, एक बार माइनस के साथ लिख लेंगे 1 माइनस 3 अंडर रूट 3 और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।